पहले जो घटना हुई थी, एक व्यक्ति को किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार के उसको उड़ा दिया था, उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर वहाँ के कुछ गांव के लोग आक्रोशित हो गए और रोड जाम कर कुछ समय के लिए बैठ गए। मुआवजा को लेकर कुछ और अन्य मांगे थी, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने जिस तरह से आदिवासियों के साथ गाली गलौज, लाठीचार्ज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसके विरोध में हम आज यहाँ पर आईजी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। भाई, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, डीएसपी हैं, आप कानून के रखवाले हैं और इस तरह से आप एक हमारे आदिवासी समाज को जो गाली दी है वो उचित नहीं है। जो भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार, जब भी भाजपा सरकार बैठी है, सरकार राजस्थान में आई है, तब से आदिवासी, दलित, गरीब और माइनॉरिटी पे काफ़ी झूठे मुकदमे और काफ़ी अत्याचार बढ़ गया है। इसके विरोध में हम आईजी साहब को आज ज्ञापन देने आए हैं। भाई, आप निष्पक्ष जांच कीजिए और डीएसपी ने जो गाली गलौज की है उसको यहाँ से भाई बर्खास्त करें या लाइन हाजिर करें, जो भी कानूनी कार्रवाई करें उसके खिलाफ करें, नहीं तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन करेंगे। उसका क्या हुआ? पीड़ित का क्या हुआ? इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या हुआ? पीड़ित का तो भाई अभी तक मांग तो मानी नहीं है उन्होंने। जो इंश्योरेंस होगा, जैसे पीएम कराया होगा भाई दुर्घटना का, उस हिसाब से उन्होंने गाड़ी का इंश्योरेंस है ऐसा बता रहे हैं, सुना है मैंने। वहाँ पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी पीड़ित का उन्होंने मुआवजे की मांग की है, तो हम भी यहाँ से मांग करेंगे कि पीड़ित मुआवजे को, उसको भी मुआवजा मिले। पीड़ित परिवार को, कमाने वाला एक ही व्यक्ति था यूँ कह रहे हैं, बहुत गरीब भी है, तो उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उससे भी जो भी वकील जो भी मुकदमा लड़ेगा, जो भी क्लेम पास होगा, जो उसको दिलाया जाएगा, ये हमारी ये पूरी मंशा है। तो सायरा बरवाड़ा गांव में एक युवक था जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना में मौत होने के बाद वहां के ग्रामीण ने जो हाईवे जाम किया और हाईवे जाम करने के बाद वो एक उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे, परंतु उसी घटना के दौरान वहां पर डीवाईएसपी महोदय पहुंचे और डीवाईएसपी महोदय ने वहां के लोगों से अभद्र भाषा में भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए और हिंसा भड़क गई। तो हमारा यही मांग है, आज आईजी साहब से हम मिले हैं और आईजी साहब से हमने ये मांग करी है कि पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच होवे, जिससे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जब मांग कर रहे होते हैं और मांग के दौरान प्रशासन के द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है या फिर लाठीचार्ज किया जाता है, उसकी वजह से हिंसा भड़क जाती है और वो हिंसा बड़ा रूप लेती है। और जैसे पिछले दिनों में हम देख चुके हैं कि काकरी डूंगरी जैसा मामला हुआ और फिर एक ये बरवाड़ा और सायरा प्रकरण हुआ, इसमें दोषियों के साथ कई निर्दोषों को भी फंसना होता है। इस वजह से हम ये आईजी साहब से आज मिले कि इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच हो और उच्च स्तरीय जांच होवे। रही बात पीड़ित की, और आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश जी गोगरा भी आए हैं, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, रवि भावा नाम है मेरा। हम आज सायरा जाकर उस पीड़ित परिवार से हम मिलना चाहते हैं और उसके पूरी जानकारी उस पूरे मामले की लेना चाहते हैं कि उस दिन वाकई क्या मामला बना था, और जो कुछ हमसे मदद हो पाएगी वो भी हम करेंगे। और जो मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए और जो सरकारी जो राशि मिलती है उस मुआवजे को लेने के लिए भी और दिलवाने के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कुछ अभी तक पुलिस ने 42 बाइक को करा है और उस दिन 29 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद 50 लोगों को और लिस्ट तैयार करी है। ये लिस्ट ऐसे तैयार होती है कि पुलिस उस टावर सर्कल जो होता है, जो नेटवर्क आता है, उस सर्कल के जिसमें जिन जिन के नंबर आते हैं उन लोगों को भी मुलजिम पुलिस बना देती है। कई बार निर्दोष लोगों को इस तरह से फंसाया जाता है। तो हम इसलिए आईजी साहब से मिले कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस रोड से कोई गुजर रहा हो और उसके नंबर, उसकी लोकेशन के आधार पर उसको मुलजिम बना दिया जाए, या उस रोड से वो वहाँ से उसी गाँव में रहने वाला और वो अपने किसी रोज़मर्रा काम के लिए बाहर निकला हो और कहीं कैमरे में आ जाए, उसको मुलजिम बना दिया जाए। तो ऐसे ही निर्दोष जो लोग हैं, जो हम ये चाहते हैं कि ऐसे निर्दोष लोग ना फंसे। बाकी जो किसी अगर कानून विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। डीवाईएसपी महोदय ने जो गाली गलौज करी और उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग है हमारी।